दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत सैदलाजा वार्ड में दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार रामवीर सिंह विधूड़ी, साथ ही यहां पर दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी सहित कई गणमान्य अतिथिगण कार्यक्रम में पहुंचे और पूर्वांचल समाज के प्रबुद्ध लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को उम्मीदवार के सम्मुख रखा और रामवीर सिंह विधूड़ी का सभी ने भव्य स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि पूर्वांचल दिल्ली एनसीआर में मोदी जी के साथ है और दिल्ली की 7 सीटों पर पूर्वांचल का अहम योगदान है और हम सभी भाजपा के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और रामवीर सिंह विधूड़ी को ऐतिहासिक जीतू। कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश महामंत्री पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश संजय तिवारी थे। साथ ही यहां पर पूर्वांचल मोर्चा के ज्यादातर कार्यकर्ता व समाज के लोग मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। सेक्रेटरी लेवल के रिटायर हुए वो लोग हैं, तो यहाँ पे लगभग जितने लोग हैं वैसा वो सब लोग जो हैं वो एक समाज में अपनी एक स्थान रखने वाले लोग हैं और मैं आपका स्वागत करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। 69 कॉलोनी के बारे में ये कहा गया है कि ये अमीरों की बस्तियां हैं। इन 69 और 28 कॉलोनीज को रेगुलाइज करवाना, इनको मालिकाना हक दिलवाना, इनमें सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों, इसकी जिम्मेवारी आपके इस छोटे से सेवक रामवीर सिंह विधूड़ी की होगी। जब ये फैसला लिया गया, मैं उस समय सिस्टम में नहीं था। अब मैं आपके आशीर्वाद से सिस्टम में आने वाला हूँ और मुझे इस उम्र में यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने साउथ दिल्ली से पार्लियामेंट की सीट पर भाजपा का कैंडिडेट बनाकर भेजा है, उसका मतलब समझ लीजिए मोदी जी की एक दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि जो दिल्ली नरक में तब्दील हो गई है, इस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है और यदि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है तो आप लोग मोदी जी को, मुझे मालूम है, दिल्ली की 7 सीटें जिता रहे हैं। मोदी जी देश भर में उनकी लीडरशिप में 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है और जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास आज मोदी जी के रूप में नेता भी हैं, जिनकी काम करने की नीयत भी है और उनके पास नीति भी है और काम करवाने के लिए उनके पास रामवीर सिंह विधूड़ी जैसा पार्लियामेंट का मेंबर भी होगा। मुझे चाहे दिल्ली के एलजी हो, चाहे भारत सरकार का कोई मंत्री हो, उनका भी दरवाजा खटखटाना होगा, वो भी खटखटाऊंगा और कहीं आवश्यकता पड़ेगी, आपका कोई ऐसा मुद्दा होगा जो प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर जाकर ही उसका कोई समाधान निकल सकता है, मैं आपको साथ ले जाकर प्रधानमंत्री जी का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। लेकिन मेरे प्रयासों में आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी। सभी की इच्छा है कि 4th फेज में आपका एरिया मेट्रो से नहीं जुड़ पाया है, सभी की इच्छा है कि 5th फेज में इस एरिया को मेट्रो के साथ जोड़ा जाए। मेट्रो की व्यवस्था बहुत खराब है, पीने का पानी मिल नहीं रहा है। तो 3-4 जो आपकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इनके समाधान के लिए मैं जब आपके आशीर्वाद से चुनाव जीतकर आपके बीच में आऊंगा, मैं पहले दिन से इन समस्याओं के समाधान के लिए लग जाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं 24 घंटे नहीं, 24.25 घंटे अपने साउथ दिल्ली के जो हमारे मतदाता हैं उनके लिए मैं काम करके, और मैं साउथ दिल्ली में तो आज बहुत सारी समस्याएं, ट्रैफिक की है, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बहुत बुरा हाल है। साउथ दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदले, उसके लिए मैं अपनी ओर से भरपूर प्रयास करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। 8 मिनट में हम गुरुग्राम पहुंच जाएंगे, ये मोदी जी ने दिल्ली को दिया। मैं
आपको भरपूर सम्मान दूंगा। और मेरी राजनीति झुकी झोपड़ी से शुरू हुई, पूर्वांचल के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके मान और सम्मान की लड़ाई मैंने लड़ने का काम शुरू किया था। और मुझे पूर्वांचल के लोगों ने तो मुझे कभी अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। उनकी जो भी समस्याएं रही हैं उनको मैंने मजबूती के साथ समाज के लोगों के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं चाहे उनके बीच में देरी से पहुंचा, उन्होंने मुझे आज अपने बीच में बुलाकर कोई नहीं जाएंगे, आप सभी के लिए इज्जत जलपान बख्शी की व्यवस्था है। बहुत सम्मान उन्होंने मुझे दिया है और उनकी समस्याओं के बारे में भी मुझे अच्छे से जानकारी है। दिल्ली के अंदर 69 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि अमीर बस्तियां हैं। उनको रेगुलराइज करवाया जाए, उनको मालिकाना हक मिले, इन सभी कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए मेरी ओर से केवल प्रयास ही नहीं किया जाएगा, बल्कि हम 69 अनऑथराइज कॉलोनीज को मालिकाना हक दिलवाएंगे। क्षेत्र में ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जो सिविल लाइन डाली गई है वो चालू नहीं हो पाई है। 2 साल से लोग बेचारे सरकार के अधिकारियों के आगे पीछे, नेताओं के पीछे धक्के खा रहे हैं। तो मैंने अपने सभी लोगों से यह कमिटमेंट की है कि 5th फेज में हम इस क्षेत्र को मेट्रो के साथ भी जोड़ेंगे। जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं उनको बनाएंगे। जो सिविल लाइन 2 साल पहले डाल दी गई लेकिन चालू नहीं हुई है, दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से चर्चा करके इस समस्या का समाधान भी हम करवाएंगे। क्षेत्र की सारी सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई है, धूल उड़ती है। धूल से सबसे ज़्यादा दिल्ली प्रदूषित होती है। PM2.5 सबसे ज़्यादा धूल से ही जनरेट होता है। तो क्षेत्र की जो हालत है वो बहुत ख़राब है और इस खराब हालत को ठीक करने के लिए ही मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने साउथ दिल्ली की जो पार्लियामेंट की सीट है उसके लिए भाजपा का कैंडिडेट बनाया है। हम साउथ दिल्ली की तस्वीर को भी बदलेंगे, तकदीर को भी बदलेंगे और मोदी जी के आशीर्वाद से बदलेंगे। और मोदी जी की ये इच्छा है कि दिल्ली नरक में तब्दील हो गई है, दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बने, मोदी जी का आशीर्वाद लेकर। क्योंकि आज हमारे पास मोदी जी जैसा नेता भी है जिनके पास काम करने की नीयत भी है और नीति भी है। और मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो अनेक ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं उनकी चर्चा भी मैंने आज पूर्वांचल समाज के सभी सम्मानित भाई बहनों के बीच में की है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया। लोगों को आज पीने का पानी नहीं मिल रहा, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जो पानी मिल भी रहा है वो दूषित है। दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई नया फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। तो आज दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यमुना हमारी पहले से 2 गुना ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि 2020 में मैं दिल्ली के लोगों के साथ डुबकी लगाऊंगा, अब वो यमुना बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। दिल्ली सरकार के जल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है कि जो पानी हम दिल्ली के लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं वो दूषित है। तो दिल्ली की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। दिल्ली के सातों भाजपा के लोकसभा के लिए जो उम्मीदवार हैं भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट मिला और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 के 7 उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट मिलने जा रहा है। हो सकता है कहीं इनकी जमानत भी जब्त हो जाए, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग मोदी जी के पीछे दीवाने हैं कि उन्होंने दुनिया में हमारा गौरव बढ़ाया है। वो दुनिया के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाएगी और देश जल्दी ही विकसित राष्ट्र बनेगा।
ये सभी देशवासियों की ऐसी इच्छा है कि मोदी जी को अपना आशीर्वाद देकर उनकी ये मनोकामना, उनका ये सपना पूरा हो, उसके लिए देशवासी मोदी जी को अपना भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, इस समय क्या है कि पूरे भारत में बस एक ही चीज़ है कि हर कोई बन जानता है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जनता भी जानता है, विपक्षी जानता है कि आएंगे तो मोदी ही। तो इस समय हर जगह भारत का बच्चा श्री मोदी जी के समर्थन में है। संत समाज भी यही चाहता है कि अब के इस चुनाव में तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे, तभी भारत का विकास जो चल रहा है वो चलता रहेगा और आगे बढ़ेगा। एकदम लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रत्याशी जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। रामवीर सिंह जी जो विधूरी जी थे, और उनको बहुत हिसाब से चुना भी गया है, जनता भी उनको काफ़ी प्यार दे रही है। उनकी इच्छा भी है कि खूब काफ़ी विकास हो, मोदी जी के कार्य आगे बढ़े। तो हम संतों का आशीर्वाद है, चुनाव में बम्पर वोटों से जीतेंगे, सबका आशीर्वाद है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि ये जो प्रोग्राम है, ये पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश के द्वारा प्रबुद्ध पूर्वांचलियों को लेकर के एक बड़ा व्यापक स्तर पे इस प्रोग्राम को किया गया। और मुझे खुशी है कि हमारे दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामवीर सिंह विधूरी जी आए और उन्होंने न केवल मोदी जी के कामों को गिनाया, उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा इस दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है, उसके बारे में बताया। और उससे भी नीचे आकर के इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको भी इन्होंने उतने ही बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने अपनी जनता को यह आश्वासन दिया कि वो पहला काम जो ये हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 मांगे रखी हैं, वो जैसे ही वो जीतेंगे वो सबसे पहले अगले 100 दिन में उसी को पूरा करेंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एक 53 साल का एक्सपीरियंस के साथ, उनका जो अनुभव है बहुत पुराना है, उन्होंने जनता की सेवा लगातार की हुई है। तो उनका जो कर्तव्य भाव है, उनका काम करने की जो क्षमता है और जनता से जो जुड़ाव है, आपने खुद देखा कि उन्होंने किस तरीके से जनता की बातें सुनी, जनता की सुझावों को भी लिया और उस मांगों को उन्होंने पूरा करने का वचन भी दिया है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती।